नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ड्रग ऑफ हिस्टामिनिक और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। सबसे पहले अगर हम देखें तो हिस्टामिनिक ड्रग या हिस्टामिन एगोनिस्ट के तो हम देख सकते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर को हमने यहाँ पर H1, H2 और H3 रिसेप्टर में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले जो ड्रग रहेगा H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट और H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं 2 मेथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडिल इथाइल एमीन, 2 थायएजोइल इथाइल एमीन। सबसे पहले जो ड्रग दिया है मिथाइल हिस्टामिन, यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं H3 रिसेप्टर में मिथाइल हिस्टामिन। 2 मिथाइल हिस्टामिन जो है H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जबकि H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं अल्फा मिथाइल हिस्टामिन। नेक्स्ट H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे इस ट्रिक अगर हम देखें तो ड्रग इंस्पेक्टर एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है DI इम्पोर्टेंट से क्लासीफाई या हम याद रख सकते हैं DI डाइमेप्रिड, और इम्पोर्टेंट से हम देख सकते हैं इम्प्रोमिडीन। तो डाइमेप्रिड और इम्प्रोमिडीन यहाँ पर जो है H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग कैटेगरी के अंतर्गत दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो कैटेगरी की ड्रग हम देख रहे हैं हिस्टामिन ब्लॉकर या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर H1 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर और H3 ब्लॉकर। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट और H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट। सेम हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर H1 ब्लॉकर की बात करें या H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर H1 एंटागोनिस्ट को फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जनरेशन जो होता है सेडेटिव होता है, जबकि सेकंड जनरेशन जो है नॉन सेडेटिव कैटेगरी के अंतर्गत है H1 ब्लॉकर के लिए। सबसे पहले हम देख सकते हैं हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड मिल्ड सेडेटिव। अगर हम यहाँ पर याद ट्रिक सबसे पहले देखें हाईली सेडेटिव, तो हाईली हाइड्रोलिसिस प्रोग्राम डिमांड पर। सबसे पहले जो ट्रिक रहेगी ऐसे हमें याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस प्रोग्राम डिमांड पर बहुत है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हाईली हाइड्रोलिसिस प्रोग्राम डिमांड। हाईली से हमें याद रहेगा हाईली सेडेटिव, हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्सीजीन, प्रोग्राम से प्रोमिथाजीन, डिमांड से हमें देखना है डाइमेन हाइड्रेनेट और डाइफेनाइल हाइड्रामीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईली सेडेटिव में यहाँ पर 4 ड्रग हैं, हाइड्रोक्सीजीन, प्रोमिथाजीन, डाइमेन हाइड्रेनेट, डाइफेनाइल हाइड्रामीन। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन की अगर हम ट्रिक देख रहे हैं हाईली हाइड्रोलिसिस प्रोग्राम डिमांड पर, तो पर से हमें आप मॉडरेटली सेडेटिव पे आ जाएंगे। पर मोस्ट सिनर्जिन हैव साइक्लिक एंटागोनिस्ट, तो हमें यहाँ से इस तरीके से याद रखना हाइड्रोलिसिस हाईली हाइड्रोलिसिस प्रोग्राम डिमांड पर मोस्ट सिनर्जिन हैव साइक्लिक एंटागोनिस्ट। तो पर से हमें याद रखना फिनेराएमीन। मोस्ट मिकोलोजिन, सिनर्जिन से हमें याद रहेगा सिनर्जिन साइक्लिक सिप्रोहेप्टाडीन, और एंटागोनिस्ट से हमें जो याद रखना है एंटाजोलिन। तो यहाँ पर मॉडरेटली सेडेटिव ड्रग भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो आएगा एंटागोनिस्ट एंटाजोलिन मिल्ड सेडेटिव। तो अब हम पूरी ट्रिक देखते हैं हाईली सेडेटिव, तो हाईली हाइड्रोलिसिस प्रोग्राम डिमांड पर मोस्ट सिनर्जिन हैव साइक्लिक एंटागोनिस्ट कॉमन ड्रग। तो कॉमन ड्रग से हम देख सकते हैं यहाँ पर मिल्ड सेडेटिव में क्लोरफेनामीन साइक्लाजीन, और डी से हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरफेनामीन का ही डेक्स्ट्रोक्लोरफेनामीन। तो यहाँ पर मिल्ड सेडेटिव फर्स्ट जनरेशन में हम देख चुके हैं हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड मिल्ड सेडेटिव। नेक्स्ट जो है सेकंड जनरेशन ड्रग नॉन सेडेटिव कैटेगरी में है, तो इसको याद रखने के लिए हमें 2 बार में यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। पहली जो ट्रिक है फेन तेरा देसी लोकल सेल ले आज। तो हम देख रहे हैं किसी का फैन जो है बहुत लोकल है, उसमें जो सेल लगेगा आज ही लेना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं फैन तेरा देसी लोकल सेल ले आज सेकंड जनरेशन। फैन फैक्सोफेनाडीन, 13 से हमें याद रखना टर्फेनाडीन,
तो यहाँ पर 2 ड्रग में जो आएगा निडीन आएगा, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो टिडीन ड्रग्स भी रहेंगे देसी लोकल, डेस्लोरेटेडीन, लोराटिडीन, तो फेनतेरा देसी लोकल। नेक्स्ट जो है सेल ले आज, सेल से हमें याद रखना सिट्राजिन, ले से लीवोसिट्राजिन, आज से हमें याद रखना एजलास्टिन, एक्रीवास्टिन और एवास्टिन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड जनरेशन नॉन सेडेटिव रहेगा, फर्स्ट जनरेशन जो है हाईली सेडेटिव कैटेगरी में रहेगा। नेक्स्ट H2 ब्लॉकर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर H2 ब्लॉकर या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो अधिकांश ड्रग हम देखेंगे टिडीन से यहाँ पर एंड हो रही है, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और रोक्साटिडीन। नेक्स्ट जो ड्रग है जो नॉट सूटेबल फॉर क्लिनिकल यूज़, ये 2 ड्रग भी H2 ब्लॉकर है। फर्स्ट जो H2 ब्लॉकर था जो ब्यूरिमामाइड था और सेकंड जो है हम देखें मेटीएमाइड। तो ब्यूरिमामाइड और मेटीएमाइड क्लिनिकली यूज़ नहीं है। H3 ब्लॉकर ड्रग की अगर हम बात करें, थायोपरएमाइड H3 ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और H3 रिसेप्टर ब्लॉकर हम यहाँ पर देख चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।